हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पे क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, अनडाउन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओएम। ठीक ना, ओएम क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा ये और इसमें हम लोग मैथुन के बारे में बता देंगे, क्वाइटस के बारे में क्या होता है हमारा, इसको भी इसमें ही डिस्कशन कर देंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे सर इसको बता दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आज हम आपको यही लेक्चर दे देते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि अनडाउन की संरचना पर टिप्पणी खींचिए। तो जो भी बताएंगे या एक सॉलिड तरीके से बताएंगे। इसमें यहाँ पे देखेंगे तो पहले हम लोग अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे होता है, और इसके बाहर कुछ ऐसे बनी रहती है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें अगर देखें तो बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म अंदर उपस्थित होते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे से काले काले करके ना। और अगर और हम कहीं पर देखें जिसके मध्य जो भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर धारी धारी ऐसे ऐसे होता है, ये धारी धारी ऐसे पे बना होता है। ठीक है, और इसके बीच में गोला सा होता है, और यहाँ पे अनेक सारे छोटे छोटे उपस्थित रहते हैं। ठीक ना, ऐसे से। तो अगर मुख्य मुख्य इसमें पॉइंट देखें तो यहाँ पे जोना रेडिएटा, ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोना रेडिएटा, रेडिएटा के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसको जोना और रेडिएटा के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जोना रेडिएटा बोलते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं इसको हम बोलते हैं माइटोकाइंड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकाइंड्रिया बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं, माइटोकाइंड्रिया का नाम दिए हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और रहते हैं, इन छोटे छोटे चीज़ों को बोलते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। प्राथमिक अंड कोशिका बोलते हैं, जो हमारा चैप्टर 3 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर 3 से है। ठीक है ना, और देखें तो ये जो होती हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ पे हमारी होती है केंद्रिका। क्या होती हैं, केंद्रिका होती हैं। और ये जो हमारी होती हैं इनको बोला जाता है पुटिका कोशिका। पुटिका कोशिका, पुटिका कोशिका जो बीच में होती हैं, पुटिका कोशिका बोलती हैं ना। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बीच में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित रहते हैं धागे नुमा साइड। और इन जो धागे नुमा चीज़ होती हैं इनको बोलते हैं गाल्जी काय। क्या बोलते हैं, गाल्जी काय बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं, गाल्जी काय। तो ये रहा अंडाणु की संरचना। अगर इसके बारे में लिखें तो, अगर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में लिखें क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे मादा का अंडाणु लगभग 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। मादा का अंडाणु 0.1 मिलीमीटर यानी कि व्यास का होता है। तो मादा का अंडाणु कितना होता है, 0.1 का होता है, या फिर आप कह सकते हैं, या इसका लगभग अंडाणु 100 माइक्रोमीटर होता है, या लगभग 100 माइक्रोमीटर तक होता है। क्योंकि आपके एग्जाम में दो प्रकार से आएगा, या तो देख देगा जैसे नीट में भी यही आता है, तो मादा का अंडाणु कितने व्यास का होता है, 0.1 व्यास का, या फिर 100 माइक्रोमीटर तक का होता है जो इसका अंडाणु होता है, जिसमें पोषक पदार्थ और अंडाणु के बड़े भाग में
पीला पीतक होता है, पीला पीतक होता है, जिसमें पोषक पदार्थ संचित रहते हैं, जिसमें पोषक पदार्थ क्या रहते हैं हमारे, संचित रहते हैं। और इसमें बड़ा एक केंद्रक होता है, और इसमें बड़ा एक केंद्रक होता है, इसमें बड़ा एक क्या होता है, एक केंद्रक होता है, जिसे जननिक आशय कहते हैं। ठीक है ना, जिसे जननिक आशय कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जननिक आशय कहते हैं। और केंद्रक के बाहर तथा जोना रेडिएटा के अंदर अनेक कोशिकांग होते हैं। केंद्रक के बाहर तथा जोना रेडिएटा के अंदर अनेक कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं हमारे, अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, प्राथमिक अंड कोशिका इत्यादि। ठीक है ना, और इनके बाहर पुटिकाएं पाई जाती हैं, और इनके बाहर पुटिकाएं कोशिका पाई जाती हैं, और इनके बाहर क्या पाई जाती है, हमारी पुटिका कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है ना, बाह्य पुटक कोशिकाओं में भी हमारे गोल्जिकाय और इत्यादि प्रकार के हमारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाह्य पुटक कोशिकाओं में भी गोल्जिकाय, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, इत्यादि कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा रहा मेरे प्यारे बच्चों अंडाणु की संरचना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मानव में जनन में हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। और आप यदि बोर्ड की तैयारी करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम विश्वास के साथ साथ आपको रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।